हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेक फिट्स में। आज हम बात करेंगे जियो फोन नेक्स्ट के बारे में। और ये फ़ोन गूगल प्लस जियो ने दोनों साथ में मिलकर बनाया गया है। तो क्या है इसका स्पेसिफिकेशन, क्या है इसके ईएमआई प्लान्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है ये जियो फ़ोन की, तो हम पूरी बात करेंगे वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके स्टार्ट करें इसकी प्राइसिंग के, तो इसकी प्राइसिंग है, अगर आप एक बार में पूरा पेमेंट दे के अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 6,500 रुपये। और इसके अगर आपको ईएमआई पे भी लेना है तो इनके बहुत सारे ईएमआई प्लान्स भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन जियो फोन की, तो बात करते हैं डिस्प्ले से। तो इसमें डिस्प्ले दिया हुआ है 5.45 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, जो कलर इसके काफ़ी सही आते हैं पर्टिकुलरली इस प्राइस रेंज पे। और ये डिस्प्ले है 60 हर्ट्स का। और इसमें दिया हुआ है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, जो काफ़ी सही है। तो हम बात करते हैं कैमरे की। तो इसमें कैमरा दिया हुआ है 30 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। इसमें 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है फ्रंट कैमरा। जैसे कि आपको पता है कि इसमें गूगल का भी हाथ है फ़ोन बनाने में, तो इसका कैमरा दिया हुआ है एंड्रॉइड गो वाला कैमरा, जो ऑप्टिमाइज है गूगल के द्वारा। और कैमरा काफ़ी अच्छे फोटो लेता है, प्लस इसमें ऑटो फोकस भी दिया हुआ है। और इस प्राइस रेंज पे ऑटो फोकस मिलना मुश्किल बात है। अगर हम बात करें बैटरी की, तो इसमें बैटरी दिया हुआ है 3500 mAh की बैटरी है, जो बिल्कुल ओल्ड स्कूल वाली है। इसमें मतलब बैटरी आप बाहर निकाल सकते हैं और ये रिमूवेबल बैटरी है। तो अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें यूज़ किया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215 प्रोसेसर, जो काफ़ी पुराना प्रोसेसर है। और इसका हम सोचे लॉन्ग टर्म में तो ये फ़ोन जल्दी हैंग होना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें रैम और स्टोरेज की, तो इसमें दिया हुआ है 2 GB रैम और इसमें है 32 GB का स्टोरेज। और आप इसका स्टोरेज बढ़ा सकते हैं 512 GB तक, और जो काफ़ी सही है। प्लस आपको हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। और ये 4G फ़ोन जैसे का पता है आपको, पर इसमें 2 सिम लग सकते हैं। पर जो फर्स्ट सिम है वो लॉक है, उसमें आप सिर्फ जियो सिम ही लगा सकते हैं। जियो सिम के अलावा फर्स्ट स्लॉट में आप कोई भी सिम नहीं लगा सकते। और अगर आपको नेट यूज़ करना है तो आपको जियो सिम कार्ड से ही यूज़ करना पड़ेगा। और कोई आप और फ़ोन से आप जियो के अलावा कोई और सिम से आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते फ़ोन में। आप वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं, पर आपको कोई सिम से इंटरनेट यूज़ करना है तो ओनली फॉर जियो, वो भी फर्स्ट सिम स्लॉट से। तो ये थी कुछ फ़ोन की स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं ईएमआई प्लान्स की। अगर आपको फ़ोन लेना है पूरा एक ही बार में, पूरा एक बार पे करके लेते हैं आप फ़ोन को, तो आपको भरने पड़ेंगे 6,500 रुपये। पर अगर आपको ये फ़ोन लेना है ईएमआई पे, तो इसमें बहुत सारे ईएमआई ऑप्शन दिए हुए हैं। और अगर आपको फ़ोन लेना है ईएमआई पे, तो आपको पहले भरना पड़ेंगे 2,000 रुपये फर्स्ट डाउन पेमेंट। फिर आपको भरना पड़ेगा 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, मतलब जो भी बैंक आपको प्रोवाइड करेगा ये ईएमआई, तो आपको 500 रुपये भरने पड़ेंगे प्रोसेसिंग फ़ीस। और इसकी फिर इनके बहुत सारे प्लान्स दिए हुए हैं ईएमआईज़ के। तो इनके ईएमआई प्लान शुरू होते हैं 300 रुपये से लेकर 600 रुपये तक। और इसमें 18 महीने और 24 महीने का ऑप्शन दिया हुआ है। और इनके प्लान काफ़ी अट्रैक्टिव है, पर थोड़े से महंगे भी प्लान है। जैसे आप देख सकते हैं इनके पास 4 प्लान है: ऑलवेज ऑन प्लान, लार्ज प्लान, एक्सेल प्लान, XXL प्लान। ओके, तो इनका फर्स्ट प्लान है ऑलवेज ऑन प्लान। ये शुरू होता है 300 रुपये से। इसमें आपको मिलेगा 5 GB डेटा, प्लस आपको मिलेगा 100 मिनट कॉलिंग मिलेगी प्रति महीना। और अगर जो कोई भी यूज़र है जो हल्का नेट यूज़ करता है, कम नेट यूज़ करता है, प्लस कॉलिंग भी बहुत कम करता है, वो यूज़र के लिए ये प्लान सही हो सकता है। इनका सेकंड प्लान है लार्ज प्लान। ये शुरू होता है 450 रुपये से। इसमें आपको मिलेगा 1.5 GB डेटा मिलेगा आपको हर रोज़ का, प्लस आपको मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग। जो मतलब कोई भी नॉर्मल यूज़र है जो हल्का सा नेट भी यूज़ करता है, कॉलिंग भी करता है रोज़, उसके लिए सही हो सकता है ये प्लान। तो इनका तीसरा प्लान है एक्सेल प्लान। ये शुरू होता है 500 रुपये से। इसमें आपको मिलेगा 2 GB डेटा मिलेगा आपको, प्लस आपको मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग। मतलब कोई भी यूज़र जो थोड़ा सा हैवी यूज़ करता है उसके लिए सही हो सकता है। और लास्ट है XXL प्लान। ये शुरू होता है 550 रुपये से। और इसमें आपको मिलेगा 2.5 GB आपको डेटा मिलेगा, प्लस आपको मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग। तो फ्रेंड्स, ये तो सारे इनके ईएमआई प्लान्स थोड़े से महंगे लग रहे हैं मुझे इनके ईएमआई प्लान्स, क्योंकि आप ऐसे यूज़र को फ़ोन बेचने वाले हो जो Tier 3 Tier 4 सिटी में रह रहा है और जो महीने के पैसे कम कमा रहा है, मतलब वो 5-10 हज़ार रुपये कमा रहा है महीने के। और उसके अगर आप सोचो उसके पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म में, तो फ़ोन थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। तो मान लीजिए आप 300 रुपये वाला प्लान ले रहे हैं हर महीना, उसको आप भरेंगे 24 महीना, तो आपका हो जाएगा 7,200 रुपये, प्लस आपका 2,000 रुपये जो आपने फर्स्ट टाइम पेमेंट किया था वो भी आपका प्लस होगा, प्लस जो आपने 500 रुपये पे किया था प्रोसेसिंग फीस वो भी प्लस होगा। तो आपका हो जाएगा टोटल 9,700 रुपये। तो अगर हम बात करें इनकी 450 रुपये वाले प्लान की, तो उसका टोटल होगा 10,800 रुपये, प्लस 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस, प्लस 2,000 रुपये फर्स्ट जो डाउन पेमेंट पे किया था वो। तो टोटल हो जाएगा इनका लगभग 13,300 रुपये और कुछ इस तरह। अगर हम बात करें इनकी 500 रुपये वाले प्लान की, तो उसका टोटल होगा अराउंड 14,500 रुपये। और 550 रुपये वाले प्लान की बात करें तो उसका टोटल होगा 15,700 रुपये।
तो ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है, पर साथ में ये आपको रिचार्ज भी प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी थोड़ा सा महंगा हो जाता है। पर अगर आपको जो भी प्लान दिया हो, अगर उसमें से हम बात करें कौन सा बेस्ट प्लान है, तो जो 400 रुपये वाला प्लान है वो बेस्ट प्लान हम कह सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आप 200 रुपये आप EMI पे कर रहे हैं हर महीने का, और 200 रुपये आप रिचार्ज का पे कर रहे हैं, मतलब आपको 1.5 GB डेटा मिल रहा है हर रोज़ का, तो वाला प्लान एक तरीके से सही कह सकते हैं। और फ्रेंड, जैसे कि हम सब कहते हैं कि जियो एक रिवोल्यूशनरी कंपनी है, वो हर बार कुछ ना कुछ अच्छा करती है, कुछ नया करती है, और उसकी बहुत डिमांड ज़्यादा होती है, और प्रोडक्ट उनके काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे कि बात करें, उनका पहला सिम कार्ड आया था 4G वाला, उसकी लाइन लग गई थी, बहुत डिमांड थी। फिर उनका जियो फ़ोन आया फर्स्ट जनरेशन, जिसकी बहुत पॉपुलैरिटी थी, काफ़ी अच्छा फ़ोन बिका, वो बेस्ट सेलिंग फ़ोन था फीचर फ़ोन में बात करें तो। फिर उनका आया जियो फाइबर, वो भी काफ़ी डिमांडिंग में रहा था। तो अब इनका आया है जियो फोन नेक्स्ट, में भी इतना ये हिट ना हो पाया क्योंकि ये फ़ोन थोड़ा सा महंगा लग रहा है, क्योंकि आप जिन लोगों के लिए आपने फ़ोन बनाया है मे भी उसको अफोर्ड ना कर पाए, इसकी EMI थोड़ी सी ज़्यादा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये फ़ोन की EMI शुरू हो 200 रुपये से, जैसे कि अभी शुरू होते हैं 300 रुपये से, वो शुरू हो 200 रुपये से, तो काफ़ी सही रहेगा। 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक इनके अगर EMI रहे मंथली, तो काफ़ी सही रहेगा, ज़्यादा अच्छा डील रहेगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग स्विच कर पाएंगे 2G फ़ोन से 4G फ़ोन पे, और काफ़ी सही रहेगा। जिसके लिए आपने फ़ोन बनाया है वो फ़ोन जरूर लेगा ये। तो ये सब कुछ था फ़ोन के बारे में। अब हम बात करते हैं फ़ोन के रियल लाइफ परफॉर्मेंस की। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं जियो फोन किस तरह रियल लाइफ में परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, ये रन करता है एंड्रॉयड गो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो थोड़ा सा नाम दिया है जियो ने, इसको प्रगति ओएस नाम दिया हुआ है। ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया है जियो फोन के लिए, तो इसका नाम दे दिया है प्रगति ओएस। और इसमें आपको सारे एंड्रॉयड गो के जितने भी एप्लीकेशन थे आपको सब देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें आपको मिलेगा यूट्यूब गो देखने को मिलेगा, इसमें गूगल गो देखने को मिलेगा आपको, इसमें आपको यूट्यूब म्यूजिक, मैप्स वगैरह आपको सब देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन जितने भी गूगल के। तो इसमें आपको कुछ पहले से प्री इंस्टॉल आपको एप्लीकेशन मिलेंगे, जैसे कि आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आपको पहले से इंस्टॉल मिलेंगे। और इसमें आपको जियो के सारे एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे अंदर इंस्टॉल, जैसे कि आपको जियो सिनेमा, माई जियो एप्लीकेशन, जियो सावन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे बाय डिफॉल्ट ये फ़ोन के अंदर। और फ़ोन में एक ख़राब बात है, मतलब एक फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है फाइनेंस प्रोवाइडर करके, जब आप फ़ोन को सेटअप करेंगे तभी ये नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको अलाउ करना पड़ेगा। आपके लॉक स्क्रीन पे भी ये नोटिफिकेशन आता है फाइनेंस प्रोवाइडर करके, वन आपके ये ऊपर नोटिफिकेशन बार पे भी आता है फाइनेंस प्रोवाइडर करके। ये नोटिफिकेशन काफ़ी अजीब लगता है, और प्लस ये आपके स्क्रीन पे कौन कौन से एप्लीकेशन चल रहे हैं वो भी चेक कर सकता है, प्लस ये आपका फ़ोन को लॉक भी कर सकता है अगर आप जब EMI पे ना करें तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है ये फ़ोन एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। इसमें है 2 GB रैम और इसमें है 32 GB की स्टोरेज, और इसको ऑप्टिमाइज किया है गूगल ने, और ये रन करता है एंड्रॉयड गो ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसको नाम दे दिया प्रगति ओएस। फिर भी ये फ़ोन थोड़ा सा लैग होता है, आपको देखने मिलेगा जब आप फ़ोन को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें पहले से बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल दी हुई है बाय डिफॉल्ट, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह। तो इसमें 2 GB रैम थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। प्लस तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यूज़र एक्सपीरियंस की, तो ये फ़ोन में आपको बिल्कुल क्लीन प्लस आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाली आपको फीलिंग देखने को मिलेगी। और जैसे कि ये फ़ोन लॉन्च हुआ है 2021 में, ये फ़ोन थोड़ा सा पुराना लगता है क्योंकि इसके ऊपर नीचे मोटी मोटी बेजल्स है, प्लस इसके कॉम्पिटिशन में है अभी Redmi 9A और Realme C11, जो काफ़ी मॉडर्न लगता है देखने में, और काफ़ी इससे बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सब कुछ जियो फोन नेक्स्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी दिवाली के बाद। तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।